को बड़े बड़े डिजिटल जो है मशीना इन तमाम के लिए बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब और चारमीनार के एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इस दवाखाने को और तरक्की के लिए जो है यहाँ पर सामान मंगाकर आवाम की खिदमत के लिए और जो है मसला हल करवा रहे हैं। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। फालिज के इलाज के लिए मुल्क भर में मशहूर और ख़दीम तिब्बी दवाखाना शफाखाने निज़ामिया हैदराबाद दक्कन की तारीखी इमारत चारमीनार और मक्का मस्जिद के रूबरू वाक़ है। इसका संग बुनियाद 1926 में रखा गया था, जो 1938 में अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया। दवाखाना और तिब्बी कॉलेज आसिफ जाह साहब नवाब मीर उस्मान अली खान, वज़ीर-ए-आज़म अकबर हैदरी, वज़ीर मालियात मुस्तईद यारजंग और शाही तबीब अहमद सिद्दीकी की काविशों का नतीजा है। इस दवाखाने में फालिज का बेहतरीन इलाज होता है, जहाँ मरीज 30 से 40 दिन में शफायाब होते हैं। इलाज और मालिजे की मुफ्त सहूलत है। फालिज के मरीजों के लिए वर्जिश का साजो सामान भी दस्तियाब है। मौसम सरमा में फालिज के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। हुक्मा का कहना है कि फालिज से बचने का वाहिद तरीका हमेशा खुद को गर्म रखना और गर्म कपड़ों में रहना होता है। शफाखाने यूनानी में 180 बेड हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के मरीज भी इस दवाखाने से रुजू होते हैं। दवाखाने तिब्बी निज़ामिया की तज़मीनों का काम भी जारी है और हुकूमत ने इसके लिए काफ़ी रकम भी जारी की। आउट पेशेंट से रोज़ाना 2000 अफराद मुख्तलिफ अमराज के इलाज और मालजे के लिए रुजू होते हैं। डॉक्टर हैदर यमानी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। मैं बहैसियत मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जिसको सदर शिफाखाना भी कहा जाता है, ये निज़ाम के ज़माने में इसकी बुनियाद डाली गई तकरीबन 1926 में और 1938 में दवाखानों को शुरू किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आज इस कॉलेज में 75 निज़ाम नदी के इस पार यानी ओल्ड सिटी में ये निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल कायम किया, ताकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं बिला मज़हब व मिल्लत इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये यूनानी दवाखाना कायम किया गया, तो उसमें कुछ एलोपैथिक के भी ज़रूरी जो डिपार्टमेंट थे रखे गए, जिसमें गायनिक डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पर बहुत सारे सर्जरीज़ भी होते हैं और जो पैदाइश के जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के वाक़यात आते हैं। बहुत ज़्यादा गायनिक का जो डिपार्टमेंट है मशहूर व मारूफ़ है। इसके अलावा दवाखाने की जो स्ट्रेंथ है 180 बेड की है और इसमें फालिज का एक ख़ास तौर पे यहाँ पर इलाज किया जाता है। तमाम रियासतों से, दूसरी रियासतों से भी लोग आते हैं। हिंदुस्तान बल्कि एशिया में यूनानी का सबसे बड़ा दवाखाना माना जाता है और यहाँ पर फालिज के लिए दवाएँ भी मुफ्त दी जाती हैं। माहिरीन अतिब्बा यहाँ मौजूद हैं जो उस ज़माने के हैं। इसमें एक उसूल इलाज के तौर पर किया जाता है, जो शानदे दिए जाते हैं, तरीक़े इलाज उसका है और बहुत ज़्यादा यहाँ से रिस्पांस आता है। और रोज़ाना का यहाँ का OP पे जो पेशेंट हमारे पास हैदराबाद से, पुराने शहर से, बल्कि रियासत के मुख्तलिफ़ मुकामात से यहाँ पहुँचते हैं, जिसकी तादाद 1000 से 2000 है, जो एक रिकॉर्ड है, जो हिंदुस्तान के किसी भी यूनानी दवाखाने में सबसे ज़्यादा मरजुए का दवाखाना माना जाता है। यहाँ पर माहिरीन भी हैं और बेहतरीन दवाएं भी दी जाती हैं। अब ये हुकूमत के अंडर में ये दवाखाना चलाया जाता है। हुकूमत सारी दवाएं और डॉक्टरों को यहाँ पर मामूर करती है और बहुत सारे लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी यूनानी में 5 सब्जेक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें 36 PG स्कॉलर्स हर साल यहाँ इनटेक कैपेसिटी है। ये पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहने तक NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी से मरबूत था। अब इसका इल्हाक़ KNR यूनिवर्सिटी वरंगल से हुआ है। ये बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाया जा रहा है। और इरशाद सर और बारकस के हकीम साहब थे, अहमद सिद्दीकी साहब और साहब थे, इन तमाम ने मिलकर निज़ाम सरकार से बात की। निज़ाम सरकार ने जो हिंदू मुस्लिम को 2 आँख समझते थे, उन्होंने 1926 में इसके बुनियाद डाली। 1938 में ये दवाखाना स्टार्ट हुआ। आज 180 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे फालिज का इलाज
ना सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से ममालिक के लोग भी आकर कराते हैं और मुस्तफीद होकर सेहतियाब होकर जाते हैं। हम आज यहाँ पर ठहरे हैं, आपके सामने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को भी बता दिए हैं और हमारे निज़ाम सरकार की खिदमात को आपके सामने बताए हैं। और अब इस दवाखाने को बड़े बड़े डिजिटल जो है मशीना, इन तमाम के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और चारमीनार के एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इन दवाखाने को और तरक्की के लिए जो है यहाँ पर सामान मंगाकर आवाम की खिदमत के लिए और जो है मसला हल करवा रहे हैं।